नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएनयन ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आशा करता हूं। मित्रों, आज आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूं और इस विषय के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। इसकी जानकारी के लिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का ये विषय का नाम है धन संचय और सही निवेश। धन संचय और सही निवेश के माध्यम से आप सभी लोगों को धन संचय और निवेश के लिए किस तरीके का बैलेंस लाइफ में होना जरूरी है, इसकी गहरी बहुत बड़ा जानकारी आप लोगों को, बहुत बड़ा नॉलेज आप लोगों को मिलने जा रहा है। उम्मीद है पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कृपया स्किप करके या वीडियो को आगे बढ़ा करके नहीं देखें, नहीं तो बहुत सारा गैपिंग रह सकता है। मेरा प्रयास होता है कि जो भी चीज़ हो एकदम पूरी बारीकियों से मैं उस चीज़ों को समझाने का, उस कंटेंट को आपके बीच लाने का कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10 मिनट का समय होता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। तो चलिए इसके लिए अब विषय की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी एक्टर विल रोजेज ने बहुत ही सरलता से क्या कितनी गंभीर बातें कही हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की मोटी कमाई, अपने लाइफ का गाढ़ा कमाई उन चीजों को खरीदने में लगाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं और जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। वैसी चीजें वो अक्सर वैसे लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए खरीदते हैं जो लोग उन्हें पसंद नहीं, जो लोगों को वो खुद पसंद नहीं करते। तो क्या ये कारण है? क्या ये कारण है जिसका हम लोग के लाइफ के ऊपर इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने रोनाल्ड जेम रीड का नाम सुना है? रोनाल्ड जेम रीड, जो कि एक अमेरिकी निवेशक, एक उनका मतलब चौकीदारी से लेकर के अमेरिकी निवेशक और अमेरिकी परोपकारी तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? जी, बहुत ही मित्रों, बहुत ही एजुकेशनल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। तो चलिए मैं बताता हूं। मैं ये रेफरेंस थोड़ा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये चीज समझने में आप लोगों को आसानी हो। रोनाल्ड जेम रीड की लाइफ देखा जाए तो वो लगभग पूरे लाइफ अपने एक छोटी सी नौकरी करने में, चौकीदारी की नौकरी करने में उन्होंने गुजार दिया। वहीं देखा जाए रोनाल्ड जेम्स रीड का, तो वो जो भी कमाई करते थे, जो भी छोटी कमाई उनकी होती थी, उनका प्रयास होता था कि उनमें से ज्यादा अमाउंट मैं कहीं पे निवेश करूं। वो कहीं पे निवेश करते थे। तो उन्होंने निवेश के लिए एक समझ सकते हैं कि रोनाल्ड जेम्स रीड, जिनकी क्वालिफिकेशन उनके परिवार में सबसे पहला वो इकलौता
संतान थे जिन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए वो एक मामूली व्यक्ति थे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि रोनाल्ड जेम्स रीड की सोच, उनकी वित्तीय रणनीति इतनी गहरी हो सकती है, किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। पढ़ाई करने के साथ साथ जब वो चौकीदारी का काम किया करते थे तो निवेश के रूप में उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स उन्होंने खरीदे और उसमें हमेशा खरीदते खरीदते काफी दशक तक, 2, 3, 4 दशक तक उन्होंने एकदम धैर्य के साथ डटे रहे, बने रहे उन स्टॉक में। उसके बाद रोनाल्ड जेम्स रीड जब उनकी उम्र लगभग वही 38 इयर्स थी, 38 साल के थे, तो उसी पैसों से उन्होंने लगभग $15,000 का 2 BHK का उन्होंने एक घर खरीदा और पूरी जिंदगी उस घर में उन्होंने गुजार दी। वहीं देखा जाए तो उनकी मृत्यु 2014 में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए क्या छोड़ा। उनका छोटा छोटा जो निवेश ब्लू चिप स्टॉक में था, जब उनकी मृत्यु हुई तो अपने वसीयत में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए $2 मिलियन उन्होंने छोड़ करके गया। वही स्थानीय अस्पताल के लिए और पुस्तकालय के लिए उन्होंने $6 मिलियन का बहुत बड़ी राशि उन्होंने छोड़ करके गया। कुछ इसी तरीकों से उन्होंने एक अच्छे वित्तीय थॉट और एक वित्तीय परिपक्वताओं को प्रूव करते हुए छोटे से इन्वेस्टमेंट से उन्होंने एक चौकीदार से लेकर के और एक निवेशक और एक अमेरिकी परोपकारी तक का उन्होंने सफर तय किया। वहीं इस कहानी की दूसरी पहलू की तरफ अगर दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है। और अब वो उसी के समय, कुछ समय पहले एक और व्यक्ति का नाम काफी चर्चा में था। रिचर्ड नाम का व्यक्ति चर्चा में, रिचर्ड फोल्कोस, वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। अगर रिचर्ड को देखा जाए तो उनके पास MBA की डिग्री, हार्वर्ड एजुकेशन और मैकवेल ब्रांच में कार्यकारी और रिचर्ड एक फाइनेंस में बहुत ही सफल, रिचर्ड का फाइनेंस में एक बहुत ही सफल कैरियर था। सन 2000 में दशक में रिचर्ड ने ग्रीनविच के कवेंटिकट में एक आलीशान घर
लेने के लिए भारी कर्ज लिया। इस महलनुमा घर में लगभग 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और इसके देख रेख में प्रत्येक मंथ लगभग 90,000 रुपए अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगते थे। वहीं अगर देखा जाए तो 2008 में दुनिया भर में एक वैश्विक एक वित्तीय संकट आई, जिसमें रिचर्ड के जो भी बिजनेस थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए और लॉस में चले गए। एक तरफ उन्होंने अपने करियर में ऐसी ऐसी चीजों का जो लोग दूसरे को दिखाना चाहते हैं वो सारी चीजें उन्होंने खरीद रखी थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण वो दिवालिया हो गए। लास्ट में उनका जो घर है वो नीलाम कर दिया गया। उनके ग्रीन पाम हाउस पे जो थे उसको भी बेच दिया गया। अंत में जब अदालत ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि आप जो भी कर्ज लिए हुए हैं वो क्यों नहीं चुका रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आय के कोई साधन नहीं है। तो इससे क्या सीख मिलता है? एक तरफ वही अगर देखा जाए तो एक हाई स्कूल तक का शिक्षा प्राप्त करने वाला जो एक साधारण चौकीदार रोनाल्ड जेम्स रीड, और वहीं देखा जाए तो रिचर्ड नाम का व्यक्ति जो कि हायर एमबीए, हायर क्लास का क्वालिफिकेशन, फिनांस में एक कौशल, कॉम्पिटेंसी और एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ हार गए। वहीं एक जो साधारण व्यक्ति, जो एक छोटे से ओहदे पे काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा सफल और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे एक अपना मुकाम बनाने वाला व्यक्ति बना। तो इससे क्या सीख मिलती है? दोस्तों, आशा है आपको ये मेरा कंटेंट, ये संदेश आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के अच्छा करने का कोशिश करूंगा और अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगा। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बनाए रखें। और दोस्तों, प्लीज़ कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप एमएमयूएन ट्रेडर इन्वेस्ट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें, ताकि मैं जो भी अपडेट्स आपके लिए लेकर के आऊं समय पे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य देख रहे हैं, करियर देख रहे हैं, तो हमारी संस्था एमएमयूएन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर बाजार के उस हर टेक्निकल पहलुओं को सिखाने का काम करती है, जिसको सीख करके आप एक कुशल स्मार्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। हमारी यह संस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शेयर मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को सिखाने का काम करती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कृपया
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप MM1 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप MM1 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ICICI डायरेक्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप डीमेट अकाउंट का ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।